कल हमने जो है ये पढ़ा था कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन में एंट्रोपी कितना चेंज होता है, ये हमने पढ़ा था और उसका फार्मूला पढ़ा था। आज उसी पर हम केवल एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पे। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल मतलब 18 ग्राम ऑफ सॉलिड आइस एट 273 केल्विन टू लिक्विड वाटर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है 6025 जूल पर मोल। हिंदी में क्या है, 1 मोल 18 ग्राम बर्फ को 273 केल्विन ताप पर द्रव जल में बदलने पर एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दिया है गलन की गुप्त ऊष्मा इतने दे रखी है। ठीक, हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला क्या था कि डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। ये एक जनरल फार्मूला था, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने मान लो यहाँ पर फ्यूज़न हो रहा है तो हमने ये फ्यूज़न यहाँ पर लिख दिया। याद होगा आपको, हमने ये बताया था। ठीक, फ्यूज़न ये लिख दिया। उसके बाद हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज का मतलब डेल्टा एस हमको निकालना है इसमें। तो डेल्टा एस हमको निकालना है और दिया क्या है, दिया है टी बराबर दे रखा है कितना, टी बराबर दे रखा है 273 केल्विन और डेल्टा एच एफ यू दे रखा है कितना 6025। ठीक, तो हम ये फार्मूला लगा दें सीधे, यानी कि इसमें वैल्यू कितनी दे रखी है 6025 अपॉन 273। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो नहीं सकता, ज़्यादा हो जाएगा और 2 गया तो 260 बचा, करीबन जाकर 600, यानी कि 2 दूनी 4 5 2 दूनी 4 2 और चला जाएगा 2 पॉइंट। अब इसमें डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। तो हम 0 लगा देते हैं और फिर 2 7 14 7 के लगभग आ जाएगा। तो डेल्टा एस की वैल्यू इतनी आ गई। ये किस में आती है, तो ये इसी से निकाल सकते हैं, जूल पर मोल केल्विन। ठीक, इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल केल्विन, मोल और केल्विन। अब आ जाए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जैसे मान लो ये एक ठंडी वस्तु, ये कोल्ड है, कोल्ड बॉडी, ठीक, और ये हॉट बॉडी। अगर दोनों कांटेक्ट में लाएंगे या मतलब हीट का फ्लो होगा तो हम जानते हैं हीट इधर ही फ्लो होगी। ये ठंडी वस्तु है, ठंडी वस्तु है, और ये क्या है, गर्म वस्तु है। तो ऊष्मा का फ्लो, ऊष्मा का प्रवाह गर्म से ठंडी की तरफ होता है। अगर मान लो हमको ठंडे से गर्म की तरफ करना है तो क्या होगा, देखिए जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर में हम चीज़ें रखते हैं तो उसमें आपने गर्म चीज़ रखी, अब वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। रेफ्रिजरेटर में आप क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में आप रखते हैं किसी चीज़ को, जैसे आपने वहाँ पर अंदर ठंडक बनाता है। कैसे ठंडक बनाता है, उसकी हीट को निकाल के बाहर फेंक देता है। सब लोग जानते हैं रेफ्रिजरेटर कैसा है, क्या है। रेफ्रिजरेटर सबके घर में फ्रिज होता है, तो फ्रिज में क्या होता है कि कोई चीज़ रखेंगे तो वो कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्यों, उसका टेम्परेचर ऐसे किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर इस पर काम करता है। भाई हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म है, ठीक, और फिर भी वो क्या करता है, गर्म है, तो वो अंदर की जो हीट होती है वो गर्म एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ फेंकता रहता है, मतलब उल्टा काम करता है। तो यहाँ पर अंदर उसमें ठंडक होती है और फिर भी ये हीट को इधर फ्लो कराता है, लेकिन उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो ये लॉ यही कहता है कि अगर आप किसी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह कर रहे हैं तो बिना कार्य के संभव नहीं है। तो आप पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे, ठीक है। हीट फ्लो जो है कोल्ड टू हॉट बॉडी पॉसिबल नहीं है विदाउट वर्क, ठीक, ये आपको लिखना है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे ये आपने बता दिया। अब इसके बाद प्रकृति में जितनी भी होने वाली स्वतः परिवर्तन है वो सब अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी द नेचर ऑफ ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीज इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
मतलब अगर देखें तो पूरे ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये आपका रहा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, इसको लिख लेना भैया, देख लेना। ओके।